नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन जो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है उसके ऊपर मार्केट किस तरीके का रिएक्शन दिखा सकता है और कौन से ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू रख सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। यह सभी बातें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज के दिन जो मार्केट का मोमेंटम हुआ है उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि जब भी एक बड़ा मोमेंटम होता है जिसमें आपको ट्रेंड दिखाई देता है और ट्रेंड के बाद एक इवेंट आने वाला रहता है, तो उस इवेंट से पहले जो बड़े प्लेयर है वो अपना क्वांटिटी यहाँ पर इनिशिएट नहीं करते। मतलब वो मार्केट से स्टे अवे रहना प्रेफर करते हैं, या फिर अगर वो मार्केट में चले भी आते हैं तो उनके मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन जो होते हैं वो ऑप्शन में होते हैं और ऑप्शन में उनके ज़्यादातर पोजीशन राइटिंग के होते हैं, तो वहाँ पर उनको टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है। तो कल के दिन जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि आज के दिन का मार्केट एक रेंज बाउंड रहने की आशंका है, उसी तरीके का एक रेंज बाउंड सिनेरियो आज के दिन हम लोगों को देखने को मिल चुका है। मतलब यहाँ पर जो अदर प्लेयर मार्केट में बैठे हुए हैं, वो अदर प्लेयर साइड लाइन पर बैठे हुए हैं, वो अभी वेट एंड वॉच के मोड पर इंतजार कर रहे हैं कि कब जाके कल के दिन आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आ जाए और फिर वो डे को इनिशिएट करे। तो कल के दिन को आपको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। 9:15 बजे से 10 बजे तक का जो समय रहेगा वहाँ पे हम लोगों को एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगा। 10 बजे जैसे ही आरबीआई गवर्नर का स्पीच स्टार्ट हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10:30 बजे तक उनका स्पीच खत्म हो जाता है। तो इस दौरान मार्केट में हम लोगों को वोलाटाइल मोमेंटम देखने को मिलेगा और 10:30 बजे जैसे मार्केट में उनका स्पीच खत्म हो जाता है तो 3:30 बजे तक का एक मार्केट रहेगा, उसमें हम लोगों को एक ट्रेंडी मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये कल के दिन का एक जनरल प्रेडिक्शन है। अभी इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, तो जब भी रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हम लोग मार्केट से स्टे अवे रहे, उस केस में कुछ भी काम नहीं करना है। सेकंड, अगर आप लोग काम करते हो तो आपको क्वांटिटी कम रख के काम करना पड़ेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आपको जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान बड़े मोमेंटम देखने को नहीं मिलते। जो लोग नोवाइस ट्रेडर है उनको इस दौरान में वोलेटाइल मार्केट के दौरान में कंप्लीटली स्टॉप ट्रेडिंग के मोड में रहना है, क्योंकि यहाँ से 1 मिनट पहले अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो दूसरे मिनट में 60 पॉइंट नीचे भी आ सकता है। इस तरीके के वोलेटाइल मोमेंटम को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो बेटर वे आपको यहाँ पर काम नहीं करना है। अभी जब भी ट्रेंडी फेज दौरान डेवलप हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि 10:30 बजे ही डेवलप हो जाएगा, वो यहाँ पर इन बिटवीन वाले जोन में भी ट्रेंडी मोमेंटम डेवलप हो सकता है। तो इस ट्रेंडी मोमेंटम को डेवलप होते हुए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये लॉजिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट किस तरीके का हो जाएगा ये आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी में हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी इंटरेस्ट रेट के मायने को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इसका मतलब क्या होता है कि पैसा महंगा होता है। अगर पैसा महंगा होता है इसका मतलब ऑलरेडी इकोनॉमी एक अच्छे कंडीशन में चल रही है, इसकी वजह से वहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। अगर इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इकोनॉमी में दिक्कत है। लोगों को इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अगर बढ़ावा देना है तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। तो मतलब इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं तो हम लोगों को किस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो किस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलेगा, ये पहले समझने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पर लेवल ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर बनकर आ रहा है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको एक बात क्लियर कट बताई हुई थी कि ये वाला जोन जो है वो इस वाले जोन में बाइंग इनिशिएट होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। मतलब यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे सकता है। इसके पीछे का लॉजिक मैंने कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था, आप वहां पर जाके चेक करके देख सकते हो। तो कल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट जोन जो निकल करके आ रहा है वो जोन हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया रहेगा वो हम लोगों को सबसे पहले एक लेवल को ड्रॉ करना पड़ेगा। नीचे की साइड में ये वाला जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 20,850 का लेवल है, जो हमारे लिए एज अ सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो इस सपोर्ट लेवल के करीब और ऊपर की साइड में हमारे लिए ये रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 20,960 का निकल करके आ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के और इस सपोर्ट के करीब अगर मार्केट रहता है तो ये रेंज बाउंड मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रखेगा। मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को कब देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोगों को जो सपोर्ट का लेवल देखने को मिल चुका है 20,850 के करीब का, ये 20,850 के करीब के लेवल को अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने की आशंका है, क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से जो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है
है उसका एक तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना मार्केट में पेंडिंग है। तो ये वाला सिनेरियो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट का जो डेटा है वो इसको ट्रिगर करना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर काम करने में मज़ा आएगा और वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। अगर कल के दिन ऊपर की साइड का जो लेवल है यहाँ पर निकल करके आ रहा है 20,960 का लेवल, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक भी करता है तो अपसाइड का सिनेरियो तो यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत एक ही है कि ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल बहुत नज़दीक वाला है। मतलब अगर आप ऊपर की साइड में जाके देखते हो तो आपको पता चलेगा कि 21,000 का जो लेवल है वो 21,000 के लेवल के करीब यहाँ पर बड़ा एक्टिविटी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी बड़े प्लेयर है वो बड़े प्लेयर का सोच ये रहेगा कि मान लो कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक भी करता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेज होने वाला है। प्लस कल के दिन फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन ज़्यादातर लोग अपना पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करने चाहेंगे, जो रिस्क कंजर्वेटिव रहेंगे, तो वो डे एंड में वो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करने की कोशिश करेंगे। और नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने जा रहा है, तो ये जो न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, इस न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा थोड़ा कम दिखाई देगा। तो ये सभी नज़रियों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर हम लोगों को इस लेवल के करीब एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस होने वाला है। तो हम लोगों के लिए बेटर क्या है, इधर मार्केट को क्या कीजिए 21,000 लेवल के ऊपर सस्टेन होने दीजिए। मार्केट अगर 21,000 का जो लेवल है उस 21,000 लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर वहाँ से अगर हम लोगों को प्राइस एक्शन अगर कोई अपसाइड का मोमेंटम इंडिकेट करता है तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। प्लस हम लोगों को कल के दिन यूएस मार्केट के कुछ डेटा पॉइंट के ऊपर भी याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले अमेरिका में नवंबर का जो जॉब डेटा आने वाला है वो जॉब डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ से यूएस मार्केट को ट्रिगर मिलेगा। सेकंड पॉइंट, अमेरिका में दिसंबर का जो कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा है वो कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा भी यूएस मार्केट को ट्रिगर करेगा। तो ये दो फैक्टर को कंसिडर करना पड़ेगा। इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कल हमारा मार्केट क्लोज हो जाने के बाद यूएस में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। सिंक वाला मोमेंटम हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो जो अहम ट्रिगर हम लोगों को कल के दिन निफ्टी में देखने को मिलने वाला है वो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी वाला है। तो क्रेडिट पॉलिसी के बाद जब प्राइस एक्शन बनेगा तब हम लोग वहाँ पे ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। कल के दिन हम लोगों ने एक आपको लेवल बताया हुआ था कि इस लेवल के करीब अगर मार्केट आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक होने की प्रोबेबिलिटी है, और उसका मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से भी टारगेट भी बताया हुआ था कि मार्केट जो है वो मार्केट गैप फिल करने के लिए आ सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने एक सपोर्ट लेवल प्लॉट किया हुआ था। इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ था। जब भी सपोर्ट लेवल मल्टीपल बार टेस्ट होता है एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। ऑलमोस्ट ये गैप मार्केट ने फिल कर दिया और यहाँ से फिर हम लोगों को एक बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग के टाइम कंप्लीटली एक रेंज बाउंड सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिल चुका है। एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और 47,000 के ऊपर निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा। लेकिन कल के दिन जो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का इवेंट है वो इवेंट की वजह से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का रैली देखने को नहीं मिला। तो ये मोमेंटम हमारे लिए पेंडिंग है। तो हम लोगों को कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा, 47,000 का। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 47,000 के लेवल को मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर क्यों करेंगे, क्योंकि कल के दिन से क्या हो जाने वाला है, न्यू फ्रेश वीकली कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला है बैंक ने इसका निफ्टी का। तो उसकी वजह से हम लोगों को जो भी मोमेंटम देखने को मिलेगा वो मोमेंटम हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक मोमेंटम को कैच करना है तो हम लोगों को कुछ पॉइंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये पॉइंट कौन से पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट अगर 47,000 के लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है, लेकिन ये कब होना चाहिए, ये आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद होना चाहिए। अगर आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो जाहिर सी बात है पॉलिसी में ऐसा कुछ आ जाएगा जो बायर लोगों को मार्केट में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मजबूर करेगा और फिर वो यहाँ पर निकलने के लिए आ जाएंगे। और ये पिछले 2 दिनों में जितने भी लोगों ने अपने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो फिर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उसकी वजह से ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मार्केट में डाउन साइड का सिनेरियो पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। कल के दिन पूरा खेल जो डिपेंड रहेगा वो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में अगर हम लोगों को एक कोई अच्छा न्यूज़ नहीं आता है तो उसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट में डाउन साइड का सिनेरियो भी पॉसिबल है। तो अगर कुछ मुझे अपडेट मिलता है तो अपने टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।